हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 6 के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि ट्रांसलेशन है, जेनेटिक कोड है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांसलेशन के टॉपिक से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे जब सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने वो टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था आपने कि डीएनए से आरएनए बनता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम जो प्रोसेस थी वो क्या थी? ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो आरएनए से प्रोटीन के बारे में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि जब न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद जब आरएनए साइटोप्लाज्म से प्रोटीन बनाता है तो वो सबसे पहले न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र होता है साइटोप्लाज्म में, करेक्ट? तो अब इस प्रोसेस को हम देखते हैं। देखो आप कैसे होता है। जब न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र हुआ आरएनए साइटोप्लाज्म में, तो सबसे पहले वो जो प्रोटीन होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। इसमें बहुत सारे आपके राइबोसोम्स होते हैं एंड राइबोसोम्स आर दी सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब जब अगर हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है राइबोसोम्स दो यूनिट में डिवाइड होता है, क्लियर? पहला होता है आपका, एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरी होती है आपकी स्मॉलर सब यूनिट, राइट? तो चलो अब देखते हैं कि कैसे राइबोसोम में ये वर्क करता है। एक हो गई आपकी लार्जर यूनिट राइबोसोम की और एक हो गई आपकी स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की। यहाँ पे आपका होता है मैसेंजर आरएनए। देखो, जब मैसेंजर आरएनए हमें मिला ट्रांसक्रिप्शन से, तो यहाँ पे कुछ कोडोन होते हैं, ठीक है? अब इसमें जो रोल है वो है सबसे ज़्यादा टीआरएनए का। टीआरएनए क्या करता है कि ये जो कोडोन्स हैं ये आपके ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं और आपको मालूम है कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो जो टीआरएनए होता है आपका, वो क्या करता है कि इन कोडोन के एंटी कोडोन बनाता है यहाँ पर, ठीक है? और उस एंटी कोडोन का जो भी रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड होता है वो ये कैरी करता है यहाँ पर। तो जब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आएगा और यहाँ पे ये जो कोडोन होंगे आपके, इनिशिएट करेगा एक कोडोन और आपका जो स्टार्ट कोडोन होता है वो AUG होता है। इसको हम स्टार्ट कोडोन बोलते हैं क्योंकि ये जो कोडोन है ये आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो अगर यहाँ पे AUG है, स्टार्ट कोडोन है और इनिशिएट हुआ ट्रांसलेशन, तो टीआरएनए क्या करता है? इसका एंटी कोडोन बनाएगा यहाँ पर और उसके रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड को कैरी करेगा। फिर आगे जितने भी कोडोन हैं आपके, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होंगे, टीआरएनए उन सबके अमीनो एसिड कैरी करके उनके एंटी कोडोन बनाएगा और कैरी करेगा। तो ये आप देख रहे हो अमीनो एसिड, ये क्या करता है कि ये जो अमीनो एसिड होते हैं
ये एक चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये इस तरीके से एक चेन बना लेते हैं और इस चेन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं तो वो जिस बॉन्ड से लिंक करते हैं वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन और कुछ नहीं होती, ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन अपना प्रोसेस करता है, इस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो बेसिकली ये वाला जो स्टेप है, जब ये अमाइनो एसिड, जब ये कोडोन के एंटी कोडोन बनाता है टीआरएनए, तो उस स्टेप को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एसिटाइलेशन। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो दो स्टेप्स फॉलो करती है। फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसको आप एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, और जो दूसरा स्टेप होता है वो आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक बड़ी सी चेन तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन और कुछ नहीं होता, आपका प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के बाद, मतलब कि न्यूक्लियस में आपका आरएनए है, और जैसे ही आरएनए ट्रांसफ़र होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वहाँ पे वो अपनी ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है और फाइनली आपको आरएनए से प्रोटीन मिल जाता है। तो ये प्रोसेस थी आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो के लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या क्या बात की थी। ठीक है, सो ये था आपका ट्रांसलेशन। एक पिक्चर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया वो एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। इस पिक्चर में वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सेटअप। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन सेटअप। ये जो आप देख रहे हो ये आपके राइबोसोम है, राइबोसोम की लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। ये लाइन जो आप देख रहे हो ये आपका मैसेंजर आरएनए है और उस पे आपके ये कोडोन है। ठीक है, AUG आपका स्टार्ट कोडोन होता है, और इसके अंदर कुछ एडिशनल ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं, उनको हम अनट्रांसलेटेड प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके कोडोन है। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, राइट। तो अब टीआरएनए क्या करता है? सबसे पहले जो स्टेप होता है ट्रांसलेशन में वो क्या होता है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब टीआरएनए चार्ज होता है तो ये जितने भी कोड्स हैं, कोडोन हैं, ट्रिपलेट जो है आपका, इसके रिस्पेक्टिव वो अपने एंटीकोडोन बनाता है। ये देखो जैसे यहाँ पे AGU है, तो A का U, G का C और U का A। क्योंकि हम यहाँ पर भी मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे A के ऑपोजिट यूरेसिल आएगा, थाइमाइन नहीं आएगा। तो ये टीआरएनए ने इसके एंटीकोडोन्स बनाए और उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड वो कैरी करता है। तो इसी तरीके से चलता है, और दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये है आपके अमाइनो एसिड, ये बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी तरीके से ये एक चेन बना लेता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और वो कुछ नहीं होता, वो आपका प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन में आरएनए टू प्रोटीन बनता है और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है।